This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। तो आपने सुना कि इस बयान ने पूरे तरीके से तमाशा मचा रखा है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष वाले लोग हैं, वो कुणाल कामरा के दफ्तर पहुंचते हैं और उनके दफ्तर में जहां रिकॉर्डिंग की गई वहां तोड़फोड़ किया। तो जो कुणाल कामरा के भी समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि आखिर इस गाने में ऐसा क्या है। फिलहाल इस गाने के थ्रू जो एक गाना था भोली सी सूरत, उसकी ही धुन पे एक गाना कुणाल कामरा ने गाया। उसके बाद लगातार विवाद चल रहा है। विवाद में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो एकनाथ शिंदे के समर्थित लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इस गाने में एकनाथ शिंदे को जो है टारगेट किया गया है, उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। तो ऐसे में हमारे साथ तमाम साथी हैं हमारे, इन्हीं से बातचीत करते हैं। जिस तरीके से एक गाने की धुन पे कुणाल कामरा ने एक दूसरा गाना बनाया कि मेरी नज़र से तुम देखो गद्दार नज़र वो आए, तो ऐसे में उनके इस गाने को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो हमारे देश में आज जो ट्रेंड चल रही है, हमारे देश का दुर्भाग्यपूर्ण है ये समय कि आज किसी को अगर वायरल होना है तो उल जलूल बयान देके, अंट-शंट बयान देके वो वायरल होने की कोशिश करता है। चाहे अबू आज़मी हो, चाहे रणवीर इलाहाबादिया हो, समय रैना हो, या फिर अभी जो इसने बयान दिया है। इससे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़े और लोग इसको पसंद करें और ये चर्चा में बना रहे। इसीलिए आजकल ये बयान जो दिए जा रहे हैं, मुझे तो लगता है ये खुद को पहचान में लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अभी बता रहे हैं कि खुद को पहचान में लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आनंद जी है, आनंद जी ये बताइए, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई कुणाल कामरा ने ऐसा गाना गाया है, ऐसा जो है बयान दिया है उन्होंने। कई बार उनके ऐसे शो आ चुके हैं जिस पर लोगों ने सवाल उठाया है, लेकिन अब इस बार जो एकनाथ शिंदे को लेकर जो उनके समर्थन में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट उनको टारगेट किया गया है। मोदी को भी वो टारगेट कर चुके हैं, तमाम जो सरकारें रही हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ वो कह जो एक स्तर होता है कॉमेडी का, जो स्टैंड अप कॉमेडी जो करते हैं लोग, अब उनको लेकर ये जिस तरीके से लगातार ये विवाद चल रहा है, पहले विवाद के घेरे में आए रणवीर इलाहाबादिया, अब आज कुणाल। देखिए, देश के एक बहुत बड़े रचनाकार रहे हैं, उनका नाम है धूमिल। धूमिल ने 1999 में एक रचना उनकी प्रकाशित हुई, उसमें उन्होंने एक कविता लिखी। वो कविता थी, उसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ कि एक आदमी है जो रोटी बोलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक आदमी है जो ना रोटी बोलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? देश की संसद मौन है। ये उनकी रचना है। इस रचना में शब्दों की एक मर्यादा है, और शब्दों की मर्यादा के साथ साथ राजनीति पर एक करारा तंज भी है। कलाकारों को, या जो कला प्रेमी हैं, या जो रचनाएं लिखते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, उन लोगों को राजनीति से थोड़ा अलग होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि राजनीति पे बोले ना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। राजनीति पर आप तंज कर सकते हैं, लेकिन एक शब्दों की मर्यादा होती है। आप उसको उस स्तर को आप अपने लेवल पे आपको रखना होगा। आज के समय में क्या है कि पॉपुलैरिटी के चक्कर में कि हम लगातार ट्रेंड पर बने रहें, हमारा नाम एकदम सोशल मीडिया पे बना रहे, उसके लिए शब्दों की जो मर्यादा है वो खोती जा रही। हल्के से हल्के शब्द, एकदम निचले स्तर के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। उससे दो चीजें हो रही, एक तो आप कला के स्तर को भी गिरा रहे हैं, और दूसरा ये है कि जो एक फ्रीडम है कला की, उसको भी आप कहीं ना कहीं उस पर भी वार कर रहे हैं। कल को मान लो किसी और ने कुछ लिखना चाहा, तो वो आपको प्रेरणा मान के वैसा ही लिखने की कोशिश करेगा, वैसे ही निचले स्तर के शब्द लिखने की कोशिश करेगा। तो अगर आप एक स्टैंड अप कॉमेडी हैं तो आपको अपना भी लेवल मेंटेन करके रखना होगा। किसी ने राजनीति पर तंज करने से आपको रोका नहीं है, लेकिन एक मर्यादा है, उसको भी आपको बना के रखना चाहिए। ये कलाकारों की एक जिम्मेदारी है। तो राजनीति पर तंज करने से किसी ने रोका नहीं है, लेकिन मर्यादा में रह के तंज करना चाहिए, ऐसा कहना है इन्होंने। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरीके से कुणाल कामरा को लेकर अब सियासत हो रही है, और कुणाल कामरा ने भी अपना एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो हमसे लोग कह रहे हैं कि हम माफ़ी मांगें, तो ऐसे में हम माफ़ी मांगेंगे नहीं। देखिए, उन्होंने जो कहा है तो कुछ चीज़ें इंटरनेट पे मौजूद हैं और कुछ चीज़ें शायद मौजूद ना हो।
तो मैंने सारी क्लिप तो देखी नहीं है, तो उन्होंने जो बयान दिया है उस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो कॉमेडी है या जो क्रिटिसाइज़ करना है, ये एक विधा हुआ करती थी सरकार की आलोचना करने का या समाज की आलोचना करने का, जो भी हम समाज में कुरीतियाँ देखते हैं या हम सरकार में कमी देखते हैं। लेकिन जब हम एक समाज का सदस्य होने के नाते, एक हम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं या हम समाज की किसी व्यवस्था को क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमारे मन में एक पीड़ा होती है, एक दुख होता है और हम इस चीज़ से छटपटाते हैं कि ऐसा क्यों है। तो उस पीड़ा को, उस संवेदना को हम आलोचना के माध्यम से उसको व्यक्त करते हैं और हम एक संदेश देते हैं समाज के लोगों को कि वो इसके विषय में कुछ सोचें। लेकिन ये जो महाशय हैं कुणाल कामरा जी, तो इन्होंने जो कॉमेडी की है या इन्होंने पिछले समय में भी जो कॉमेडियाँ की हैं, तो उनमें इनके जो भाव रहते हैं, इनके जो चेहरे के भाव रहते हैं, जो इनके बोलने का तरीका रहता है, वो ऐसा लगता है कि जो जिस पीड़ा के बारे में, जिस समस्या के बारे में ये बात करते हैं, उसमें ये आनंद ले रहे हैं। यदि कोई समस्या है उस पर आप बोलते हो, तो आपके वाणी में, आपके चेहरे पे वो संवेदना होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हैं, उनको ये एज अ टूल यूज़ करते हैं अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। ये बिल्कुल निंदनीय है, मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। अब ये अपने आप को पॉपुलर रखने के लिए इस तरीके की कॉमेडी करते हैं, लेकिन जो कुणाल कामरा के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि आलोचना करना हमारा अधिकार है, संविधान ने हमको अधिकार दे रखा है, और ऐसे में अगर कोई बात कही गई है तो उसका मतलब यही नहीं कि अब माफ़ी मांगी जाए। कोई ऐसी बात नहीं कि कई बार भी ऐसा बयान और ऐसी गीत के माध्यम से, ऐसे कॉमेडी के माध्यम से वो जनता तक संदेश पहुंचा चुके हैं। देखिए, आलोचना ऐसी होनी चाहिए ना कि जिसका कोई नतीजा निकले। अगर वो बिल्कुल निरर्थक कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसका कोई मतलब अलग प्रभाव पड़ेगा समाज पर, तो आलोचना नहीं कर रहे बल्कि समाज बिगाड़ रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर एक चीज़ कॉमेडी में लेकर के चले जा रहे हैं। कोई अगर मुद्दा थोड़ा सा गंभीर भी है, जिसके विषय में थोड़ा गंभीरता से बात होनी चाहिए, उस मुद्दे को भी वो कॉमेडी पे लेके जा रहे हैं, जो कि कॉमेडी है नहीं, लेकिन उसको ज़बरदस्ती कॉमेडी में खींच करके उसको उठाने की कोशिश करी जा रही है। क्या लगता है आशुतोष जी, एकनाथ शिंदे के पार्टी के जो लोग पहुंचे और वहां पे कुणाल कामरा के जहां पे वो स्टूडियो था वहां तोड़फोड़ की गई, तो ऐसे में एक कॉमेडियन के स्टूडियो को तोड़ना फोड़ना ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। अगर कोई कॉमेडी कर रहा है, कुछ बोल रहा है, लोगों का काम ही है आलोचना करना। अब उसमें उन्होंने क्या बोला है, आप जैसे बात कर रहे हैं गद्दार शब्द का, तो उन्होंने पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, तो एक तरह से, और फिर उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, तो हुए तो एक तरह से गद्दार ही, वो हुए तो एक तरफ से गद्दार ही। अब गद्दार को गद्दार नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, उनका बोलना इस तरह से स्टेज पे बोलना सही नहीं था, लेकिन उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है। अब उनके पार्टी कार्यकर्ताओं का उन्होंने जाके जो तोड़फोड़ की, क्या वो सही है? वो भी तो नहीं सही है। तो सर ये बताइए, हम आपसे ही जानना चाहेंगे, इन तमाम लोगों ने जिस तरीके से बताया, तो लगभग लोग कुणाल कामरा के जो है अगेंस्ट ही थे। तो ऐसे में अगर कुणाल कामरा मान लीजिए स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, तो कॉमेडी के माध्यम से उनका कहना ये है कि हम कॉमेडी के माध्यम से जनता तक जो जनता की समस्याएं हैं उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एकनाथ शिंदे को उन्होंने गद्दार बताया है, तो अब ऐसे में गद्दार, वो एक गाना उन्होंने गाया, उस गाने में वो गद्दार की लाइन आई है, तो उस लाइन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इसमें। पहले समझना होगा कि गद्दार कोई असंवैधानिक शब्द भी नहीं है, और अगर है भी, मानकर चलिए आपको बुरा भी लगा, तो पहली चीज़ तो ये, फिर आप उप मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कानून व्यवस्था संभाल चुके हैं महाराष्ट्र की। आप पुलिस में एफआईआर दर्ज होती, पुलिस गिरफ्तार करती अगर वाकई इतना गलत किया है। ये तो वही वाला काम किया जो कंगना रनौत के साथ एक वक्त में हुआ था, उनका दफ्तर तोड़ा गया था। तब यही सारे बीजेपी के नेता वगैरह क्या कह रहे थे कंगना रनौत के लिए, कि कंगना रनौत के साथ गलत हो रहा है। अब वही शिंदे गुट के लोग कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उसको संरक्षण दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, क्योंकि कॉमेडी एक अलग चीज़ है। कॉमेडी में उन्होंने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया वो आपत्तिजनक हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप गुंडाई करने पर उतारू हो जाएं, और वो भी वो कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, तो उसे ये नहीं कहा जा सकता कि गलत है या सही है, वो खुद ही देखेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसी घटना कंगना रनौत के साथ भी हो चुकी है। तो सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। बिल्कुल सही कहा कि एक कॉमेडी का एक लेवल हुआ करता था, अब स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर बहुत अश्लीलता भी फैलाई जा रही है, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन जो कानून संभालने वाले हैं
वही नहीं करते। अब आप खुद सोचिए, ये तो पहली बार थोड़ी ना कहा है। जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे गुट, वो हमेशा गद्दार कहता है। हिम्मत है शिंदे गुट के जाकर उद्धव ठाकरे गुट पर जाकर दफ्तर में तोड़फोड़ करके देखें, वो नहीं कर सकते। लेकिन स्टैंड अप एक कॉमेडियन, वो जानते हैं अकेला व्यक्ति है तो शायद इसलिए कर रहे हैं हमला क्या। तो ये सारी चीज़ें समझना जरूरी है। वो भी सत्ता में बैठकर आप कर रहे हैं, तो फिर सत्ता का बेजा इस्तेमाल है, तो आपको कानून पर विश्वास नहीं, मेरा ये मानना है पर्सनली। तो आपने सुना इन तमाम साथियों की राय, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से कुणाल कामरा को टारगेट किया जा रहा है वो भी ठीक नहीं, लेकिन अगर आलोचना करना है तो उसका प्लेटफॉर्म अलग होता है और कॉमेडी के जरिए इस तरीके की आलोचना करने से बचना चाहिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर चौक। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।